हेलो एवरीवन, मैं सुनीता नैन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे टैली में कैटेगरी वाइज वो खर्चों को मेंटेन करते हैं कॉस्ट कैटेगरी व कॉस्ट सेंटर्स के फीचर्स को यूज करके। तो अब बात आती है कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है कि कॉस्ट कैटेगरी जो हेड वाइज कैटेगरी होती है उसको हम हेड वाइज जो एक्सपेंडिचर्स की हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं उसको कॉस्ट कैटेगरी कहा जाता है। इन केस ऑफ जैसे एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं तो रिकॉर्ड होते हैं, जिस तरह से सैलरी का है, कमीशंस हैं, वो सब क्या होंगे कैटेगरी कॉस्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। और फिर आता है कि कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, जिन जिन हेड वाइज एक्सपेंसेस हुआ है उनमें एक्सपेंसेस को आगे यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उस जो यूनिट होती है वो कॉस्ट सेंटर होती है। तो आज हम इनके फीचर्स को यूज करके कि कैसे हम एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हैं हेड वाइज, तो ये सब करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फीचर्स को ऑन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कहीं भी वो ऑप्शन शो नहीं हो रहे, तो तब हम क्या करेंगे, फीचर्स पर क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। फीचर को सिलेक्ट करने के लिए F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। इसके अंदर जाके हम यहाँ पर जो ऑप्शन सेट करेंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर में, हम यहाँ पर इसके अंदर मेंटेन पेबल्स के नीचे जो हमारा ये मेंटेन कॉस्ट सेंटर है इसको यस करेंगे। और उससे नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको मेंटेन कॉस्ट मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी आप यस करेंगे। तो ये हमारे होते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के फीचर्स को अनेबल करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम यस करेंगे तो वो शो हो जाएंगे, अदरवाइज वहाँ पर शो नहीं होंगे। मैंने इसको यस एक्सेप्ट किया और अब मैं इससे बाहर जाती हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि इसके फीचर्स में पहले जब भी हमने काम किया था तो ग्रुप और लेजर्स और बहुत सारी टाइप सी थी, उसमें कॉस्ट सेंटर्स नहीं था। तो कॉस्ट सेंटर्स पे जैसे ही अब हमने ये अब आपके सामने क्या आए हुए हैं कॉस्ट सेंटर्स। एक बार मैं इसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ फीचर्स को। कॉस्ट कैटेगरी का हमारा ऑप्शन ये नीचे जो था वो ऑन नहीं हुआ था, इसलिए हमारा कॉस्ट कैटेगरी वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग हमने ये इसको ऑफ किया, ऑन कर दिया था गलती से, तो वो हमारा नीचे वाला ऑप्शन था। तो ये जो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर दोनों को आप जब इनको ऑन करोगे तो तभी ये सेंटर शो हो जाएंगे। यस किया। अब आप देखिए आपके कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स। अब हम सबसे पहले करते हैं कॉस्ट कैटेगरी में। कॉस्ट कैटेगरी में क्या है कि सपोज करो हमें डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स को रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ती है और हम ये सोचते हैं कि वो सारा का सारा एक ही हेड में डालते हैं, जैसे कि या तो हमने मेंटेनेंस के नाम से या एक्सपेंडिचर्स के नाम से या रिपेयर के नाम से, जैसे भी जिस नाम से हमने उसका हेड का जो अकाउंट बनाया हुआ उसी में डालते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि जिस आइटम्स के अकॉर्डिंग हमारा जो रिपेयर का खर्चा आता है वो अलग अलग भी हमें कन्फर्म हो कि कैसे हम किस आइटम पर कितना एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है, तो तब उसके लिए हम कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी में जाके एक हेड तैयार करेंगे, क्रिएट में जाके हेड तैयार करते हैं। इसमें मैंने हेड तैयार किया, मेंटेनेंस का ही कर लेती हूँ मैं। हम इतना ही दे देते हैं कि मेंटेनेंस का हमें ध्यान रहे, मेंटेनेंस एंड
मेंटेनेंस एंड एक्सपेंडिचर EXP, एक्सपेंडिचर के लिए लिया मैंने और वो हमने मेंटेनेंस के लिए लिया। तो इससे रिलेटेड हमारा मैंने क्या किया, ये एक कॉस्ट कैटेगरी को, कॉस्ट की जो कैटेगरी थी वो मैंने इसके अंदर क्रिएट कर लिया, एक्सेप्ट किया। अगर आप और तैयार करना चाहते हो, जैसे आप सैलरी का है या आपके डिपार्टमेंट वाइज काम होता तो डिपार्टमेंट के क्रिएट कर सकते हैं, आपका सैलरी वाइज ही काम होता तो अगर डिफरेंट अगर एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करवानी है तो उसका, जैसे ये तो हर एक डिपार्टमेंट में ही होता है, सैलरी तो एम्प्लॉय को देनी ही पड़ती है, लेबर रखते हैं या जिसका भी है आपका, तो उसके लिए भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप एक और कर सकते हैं। जैसे सैलरी का हमने किया तो इस तरीके से, या आपके कोई एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट के एक्सपेंसेस आपके अलग अलग कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कर सकते हैं आप एक्सपेंसेस में। फिर उसके अंदर आप हेड दे सकते हैं कि किस किस चीज़ के आपके कमीशंस वगैरह के कैसे आपके अलग अलग हुए हैं। तो ये तो था हमारा कैटेगरी बनाने का। कैटेगरी के बाद में ये इसी तरीके से जैसे हमने लेजर क्रिएट किए थे मल्टीपल, इसी तरीके से हम सेम उसमें कैटेगरी भी अलग अलग बना, एक टाइम में एक से ज़्यादा कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी भी एक साथ बना सकते हैं, जैसे हमने मल्टीपल लेजर क्रिएट किए थे उसी तरह से। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्ट सेंटर पर। कॉस्ट सेंटर्स में हम क्रिएट करते हैं, वही मल्टीपल भी कर सकते हैं हम इसी के अंदर जाके। तो सबसे पहले हम जैसे इसके अंदर किया कि मेरे पास जैसे उसकी कैटेगरी है, सबसे पहले मैं उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करूँगी कि किसके अंडर मैंने उसको क्रिएट करना है। तो मैंने उसको बनाना है, जैसे सपोज करो कि मैं नेम दे देती हूँ मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस का बनाते हैं हम, और इसके अंदर मैं नेम दे देती हूँ कि इसका बनाना है मैंने, इसके अंदर मेंटेनेंस में मैंने सपोज करो COMPUTER कंप्यूटर की मेंटेनेंस करवानी है। यस किया मैंने। नेक्स्ट मैं आपको मल्टीपल में बना के दिखाती हूँ, आपके हमारे वो दोनों भी कवर हो जाएंगे, इसलिए क्रिएट में गए हम, अंडर कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स में हमारा था एक्सपेंसेस, EXP का जो भी है हमारा है, ये हमारा कंप्यूटर्स का आइटम कैसे सिलेक्ट हो गया, उसको एल्टर में जाके चेंज करते हैं। अच्छा कैटेगरी हमारा ठीक है, सॉरी हमें ध्यान नहीं था। अंडर कॉस्ट सेंटर्स में हम देना चाहते हैं किसका, मतलब जो कॉस्ट सेंटर्स है मेरा, कॉस्ट सेंटर्स में मैं कंप्यूटर के अलावा देती हूँ कीबोर्ड, मेंटेनेंस एंड EXP एक्सपेंसेस, अंडर कॉस्ट सेंटर्स में जो दिया हुआ था, सॉरी वो एक थोड़ा सा वर्जन चेंज होने की वजह से थोड़ा इसमें डिफरेंस था। तो अंडर कॉस्ट सेंटर्स के अंदर जाके हमने ऑल आइटम्स को सिलेक्ट किया, उसके अंदर जाके हम कैटेगरी देंगे फिर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस, और उसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर देंगे, क्योंकि थोड़ा किसी में आगे पीछे हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा सिलेक्शन में दिक्कत प्रॉब्लम आ रही थी। कॉस्ट सेंटर में हमने दिया कीबोर्ड, अच्छा हुआ हमने इसमें आपको भी करके दिया तो हमें भी थोड़ा इसका वो हो जाता है कि कहाँ से क्या।
तो अंडर में अगर देना चाहते हैं कि क्या है, प्राइमरी ग्रुप में है या कैसे है, तो ये दे सकते हैं। फिर हमारा कॉस्ट सेंटर्स में हमारा दूसरा आता है, फिर वही आता है एक्सपेंसेस का ही हम लेना चाहते हैं, तो मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस को हमने इसको सिलेक्ट किया। और कीबोर्ड के बजाय अब हमने प्रिंटर पे क्या आता है, प्रिंटर्स के एक्सपेंडिचर्स करेंगे हम इसमें कवर। इसके अंदर फिर EXP एक्सपेंसेस का जो हमारा है हेड कैटेगरी, उसको सिलेक्ट करके फिर हम इसमें सिलेक्ट करते हैं कि कीबोर्ड, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स का जैसे हमारा क्या एक्सपेंसेस है, यस करते हैं। इस तरह से हमने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई एक लेजर तैयार करेंगे। हमने एक्सपेंसेस के लिए एक लेजर तैयार किया, उसके अंदर जाके फिर जो जिस नाम से आप कॉस्ट कैटेगरी तैयार करते हो उसी से आप लेजर तैयार कर लेना एक तरह से, मतलब आपका ध्यान रहे वो। अगर आपका पहले से तैयार है तो भी कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम वहीं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। मेंटेनेंस का करते हूँ या एक्सपेंसेस का कर देते हूँ, एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस कर लेते हैं हम, रिपेयर एक्सपेंसेस का ध्यान रहेगा। यहाँ पर हमने अंडर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये। तो यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड टाइप ऑफ लेजर्स, यहाँ पर आप इसके अंदर जाके ये जो हमारा सेंटर होता है इसको ध्यान रखना, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल में यस करेंगे तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। यस किया मैंने इसमें, ये मैंने इसका मेरा लेजर क्रिएट किया। अब मैं एंट्री करती हूँ इसमें, वोचर एंट्री करते हैं। वोचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमने पेमेंट कितनी की है, पेमेंट मैंने जैसे कैश में की है तो कैश के या बैंक की जो भी आपने पेमेंट की है आप उसका सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने कैश में पेमेंट की किस चीज़ पर, रिपेयर और एक्सपेंसेस पर मैंने जो किया है 15,000 का मेरा उसमें एक्सपेंडिचर आया है। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो आपके सामने ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। उसमें आपको सेंटर्स वगैरह को सिलेक्ट कीजिए। पहले आप कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। कॉस्ट कैटेगरी में आपका क्या है, मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस है। जैसे हम फर्स्ट कैरेक्टर को टाइप करते हैं वो आ जाता है। उसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कॉस्ट सेंटर का नाम पूछता है कि जैसे पहले मैंने मॉनिटर्स है तो मॉनिटर्स का लेंगे। मॉनिटर पर सपोज करो मेरा एक्सपेंडिचर रिपेयर का 1,000 आया है। फिर मेरा जो दूसरा एक्सपेंसेस है वो आता है आया सिस्टम कंप्यूटर्स। जैसे मैंने CPU के बजाय कंप्यूटर भर दिया था इसमें, तो मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करती हूँ या पूरे सेट को ही, अगर रिपेयर वगैरह कुछ भी हमने इस पर करवाया है तो इसका मेरा 4,000 है। तो जैसे उसके बाद में मैं लेती हूँ कीबोर्ड्स, जो मॉनिटर्स हो चुका कंप्यूटर हो चुका, प्रिंटर्स का क्या है। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हो आपके सामने इस तरीके से आते रहेंगे, आप सेलेक्ट कीजिए। और इसके अंदर मैंने दिया कि प्रिंटर्स का जो मेरा एक्सपेंडिचर्स है वो है 9,000। और कीबोर्ड पर अगर आपका नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को सिलेक्ट कीजिए। अगर जिस पे आपका मतलब जो खर्चा हुआ है उसी को ही सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें एंट्री की और मैं इसको यस करके एक्सेप्ट करवा देती हूँ। अब हमारा आता है नेक्स्ट, एक और मैं पेमेंट करती हूँ कि उसी की हमने कुछ टाइम्स के बाद में फिर एंट्री को किया
कुछ और पेमेंट रिपेयर करवाया है मैंने कि सपोज करो हमारे प्रिंटर्स 3000 में प्रिंटर रिपेयर हुआ है, तो मैं उसी में फिर जाऊंगी। मैंने कैश में उसको पेमेंट की है, तो मैंने एक्सपेंसेस में रिपेयर एक्सपेंसेस के अंदर से मैंने उसको चढ़ाना है कि रिपेयर करवाया है। तो उसके अंदर मैंने अमाउंट चढ़ाती हूँ। मैं अमाउंट मैंने चढ़ाई कि 3000 की मैंने उसको रिपेयर करवाया है। और फिर मैंने मेंटेनेंस के अंदर उसी में गए और मॉनिटर्स के बजाय मैं इसमें अब क्या लेती हूँ, मैंने प्रिंटर्स को अगर रिपेयर करवाया है तो मैं प्रिंटर को सिलेक्ट करती हूँ और इस तरीके से हमने उसको सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से अगर हमने पूरे के पूरे को एंट्री जो भी हमारे हैं, हमने आपने देखा होगा कि कैसे हमने उसकी कैटेगरी डिवाइड की थी और कैसे हमने उसके अंदर कैटेगरी के अंदर छोटी छोटी यूनिट बनाई थी। कैटेगरी में मैंने जैसे रिपेयर का करवाया है, ऐसे ही आप सैलरी के बना सकते हो। सैलरी में आप अलग अलग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के नाम चढ़ाकर उनके किसके खाते में कितनी भी सैलरी डालते हो, क्योंकि मेन तो हम की सैलरी पे जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है वो चढ़ाएंगे। कि जैसे हमने 20,000 रुपये अगर हम सैलरी में देते हैं तो 20,000 कैसे दिया अपने एम्प्लॉय को, अलग अलग से 2 में या 3 में जैसे भी आप देते हैं तो कैसे देते हो, या अपने डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर है अलग अलग, तो आप डिपार्टमेंट बना के उसके अंदर फिर आगे खर्चे के बेस पे भी उसकी यूनिट बना सकते हैं। तो अब हमारा आता है कि कैसे अब अपने चढ़ाने के कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को एंट्री करने के बाद कि उसको चेक कैसे करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले रिपोर्ट को देखने के लिए डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले के अंदर हम जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट पर, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर, और उसके बाद आप कॉस्ट सेंटर पर क्लिक कीजिए। कॉस्ट कैटेगरी की आप समरी चेक कीजिए। ये थी आपकी। हमने प्रिंटर्स पर जैसे जो भी दिया था 3 बाद में दिया था और 9,000 हमारा पहले था। तो इस तरीके से हमारा, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि कैसे ये जो हमारा दिखा रहा है 12,000 तो कैसे आया है, तो हम इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये आपको अप्रैल्स के माह में जैसे इसने दिखाया, इसके ऊपर फिर हम क्लिक करेंगे तो इसने ये इसको शो किया कि कैसे आपने एक बार इसको 9 का, मैंने इसकी डेट्स वगैरह नहीं चेंज किए थे इसलिए सेम डेट में दिखा रहा है, अलग डेट्स में डेट वाइज आएंगे। तो ऐसे ही फिर ये 9 की और 3 की जो हमारी 1000s की जो एंट्रियाँ थी वो इस तरीके से हमारी शो हो जाती है। इस तरीके से हमें करंट में इसका जो रिपेयर पे हमारा है टोटल कितना है 18,000 है, और कैसे है किस पर कितना है वो अलग अलग ये दर्शा रहा है। यहाँ पर प्रिंटर पर टोटल 12,000 का हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, ये इसने यहाँ पर दिखाया। ये देखिए यहाँ पर टोटल हमारा कितना है 18,000 का। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट सेंटर्स को कंप्लीट किया। तो इसके अंदर आपको सबसे मेनली जो मतलब ध्यान रखने की बातें हैं वो मैं एक बार दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आप कॉस्ट सेंटर्स को अनेबल करने के लिए F11 से फीचर में जाइए और वहाँ से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर दोनों के ऑप्शन को सेट यस कीजिए। उसके बाद आपका अनेबल हो जाएंगे। तो अनेबल होने के बाद आप उसमें कैटेगरी, सबसे पहले आप उसकी कैटेगरी क्रिएट कीजिए। कैटेगरी के अंदर फिर आप छोटे छोटे जो यूनिट है कॉस्ट सेंटर बनाइए। कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद में आप फिर उसके अंदर जैसे ही लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर्स बनाते वक्त आप उसमें ऑप्शन को सेट कीजिए, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल के ऑप्शन जो है उसको यस कीजिए। अगर आप वहाँ से भी यस नहीं करेंगे, अगर बाय मिस्टेक रह जाता है तो आपका वो काम नहीं करेगा। जैसे आप लेजर की एंट्री करेंगे तो जो आपके सामने ये ऑप्शन आए थे कैटेगरी वाइज फिल करने का, ये ऑप्शन नहीं शो करेगा। उसके बाद वहाँ से आप लेजर्स में उसको ऑप्शन को यस करके आप उसकी वोचर एंट्री करेंगे तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले पर जाइए। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट कैटेगरी आता है। ये तो था हमारा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट समरी के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस।